तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 10 मिनट शो। ठीक है, 10 मिनट शो करने वाले हैं और इसमें 30 क्वेश्चंस हैं। इनको हम लोग पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं और इसमें आप लोग देखेंगे कि आपका स्कोर कितना हो रहा है इन 30 क्वेश्चंस को करके। 10 मिनट से कम में भी अगर वीडियो खत्म होती है तो और भी अच्छी बात होगी। और मैं बता दूं कि ये आपका जो 2022 जनवरी में यूपीटीईटी का एग्जाम हुआ था, ये उसके जो है क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं। तो आप फटाफट से चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ध्रुव तारा कहा जाता है, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ध्रुव तारा जो कहा जाता है, हमेशा जो उत्तरी तारा होता है उसे ही ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। ये हमेशा ध्रुव तारा किस दिशा को दिखाता है? तो उत्तर की दिशा को दिखाता है। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? ये मैंने आपको ईवीएस की जो क्लास 4th की जो मैंने क्लास ली है आपको उस क्लास में मैंने बढ़िया से इसमें बताया हुआ है कि प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब शुरू किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला 1973 में। और अगर बात करें कि कहां से शुरू किया गया था, आप कहेंगे जिम कार्बेट से शुरू किया गया था। जिम कार्बेट किसने शुरू किया था? कैलाश सांखला के द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें भी अगर हम बात करें, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसे? कैलाश सांखला को जाना जाता है। जिम कार्बेट कहां पर है? तो ये है उत्तराखंड में। जिम कार्बेट कब बना था? तो 1936 में बना था। ठीक है, जिम कार्बेट आपका कब बना था? 1936 में बना था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये राष्ट्रीय उद्यान जो है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट। तो यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। यहीं पर एक और आप बताइए कि टाइगर दिवस, ठीक है, या बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर तुरंत आ जाना चाहिए कि बाघ दिवस जो मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला तीसरा प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मैंने आपको बताया था कि कान्हा किस राज्य में है। ठीक है, तो कान्हा जो आपका है ये कहां पर है? कान्हा है आपका मध्य प्रदेश में, मतलब कि एमपी में है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ओके है, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। तो ये है आपके मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 किनके मध्य हुआ था? तो ये आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख देना है। ठीक है, चलिए। वैसे 1916 की अगर बात करें तो इसका जो है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसमें अगर हम कहें कि समझौता किसके किसके बीच में हुआ था, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। जंगली गधों का अभ्यारण्य ये कहां पर है? तो ये है आपके गुजरात में। और गुजरात में कहां पर है? तो कच्छ का रण। कहां पर? कच्छ का रण जो है, कच्छ का रण अभ्यारण्य है, वहीं पर जंगली गधे पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ का रण। देखिए, मैं बाकी के ऑप्शंस को नहीं लेकर के चल रहा हूं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। छठा प्रश्न है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग किससे संबंध रखता है? श्वेत पट्ट पर लिखने वाले कार्बन से, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन से, चट्टानों की शक्ति मापन, या इनमें से सभी। तो कार्बन डेटिंग जो होता है ये उम्र से संबंधित होता है, आयु मापन से संबंधित होता है। तो आपका बी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। अगला है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? ठीक है, 21 जनवरी को, या 24 जनवरी 1950 को, 20 जनवरी 1950, या 13 नवंबर 1950। तो जो भी अपनाए गए थे 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950, इस तरीके से अपनाए गए थे। आप ऑप्शन देख करके ही समझ जाएंगे कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन से आप क्या समझते हैं? फटाफट से आप इसमें उत्तर देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि, या इनमें से सभी। तो बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है? तो बायोमैग्निफिकेशन में जो विषैले पदार्थ होते हैं
उनकी सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। कहां, ऊतक में। तो आपका सी वाला उत्तर एकदम राइट हो जाएगा, बायोमैग्निफिकेशन। निम्नलिखित में से जैव मंडल का अजैविक घटक, यहां देखिएगा नहीं है दिया है, अजैविक घटक है नहीं, अजैविक घटक नहीं है। मृदा अजैविक घटक है, प्रोटीन अजैविक घटक है, फास्फोरस अजैविक घटक है, लेकिन कवक क्या है, ये आपका जैविक घटक होता है। कौन सा घटक है, जैविक घटक है। तो ध्यान रखेंगे कवक आपका जैविक घटक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय। तो दोस्तों इसका जो आपका मुख्यालय है वो है आपका, ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन से हैं। आप फटाफट से, अगर आप नहीं लिख पाते कमेंट बॉक्स में, तो आप क्या करिए, दिमाग में जरूर कैलकुलेट किया करिए कौन सा। तो आपका है एम्स्टर्डम में। कहां पर है भाई, एम्स्टर्डम में है आपका। और जी बिल्कुल, कहां पर है, एम्स्टर्डम में। और ये कहां पर है, एम्स्टर्डम है नीदरलैंड में। कहां पर, नीदरलैंड में है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण कहां पर सर्वाधिक, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूं। आर्सेनिक द्वारा कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे ब्लैक फुट रोग होता है। और एक होता है केरोटोसिस रोग होता है। कौन सा, केरोटोसिस रोग होता है। किससे होता है, आर्सेनिक द्वारा। और कहां पर, पश्चिम बंगाल में। और ये भूमिगत जल में, कहां पर, भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहीं पे आप याद करिए, कैडमियम से कौन सा रोग होता है, आप कहेंगे सर इटाई होता है। और पारा से कौन सा होता है, आप कहेंगे मिनी माता होता है। और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, याद रखेंगे। भारत के पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट में भारत में क्या है, सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। कौन सा, जैव विविधता सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट में पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों होता है, यदि यहां पर एक पहाड़ है तो ठीक है, और मानसून इधर से अगर आता है तो इधर वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। तो आपको पता है ये प्रदेश कौन सा होता है, वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। इसे ही हम कहते हैं रेन शैडो प्रभाव। क्या कहते हैं, रेन शैडो प्रभाव के नाम से जानते हैं, ठीक है। रेन शैडो प्रभाव आपका ये वाला, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां ए लिख दिया गया, आपका सी वाला यहां पर सही है, ठीक है। चलिए यहां पर बात करें, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, ठीक है। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, फटाफट से आप लोग आंसर देना शुरू कर दीजिए। 1972, 1960, 1962 या 1975 में। तो अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ाया भी है इसको, कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आया था आपका 1972 में। तो आपका ये इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे। अगर हम कहें कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो आप कहेंगे सर ये आया था 1980 में। और अगर हम कहें कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो आप कहेंगे कि 1986 में आया था। 3 अधिनियम हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। अगला है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर्य विकिरण क्या कहलाती है। फटाफट से आंसर देना आप लोग शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए, कौन सी ऊर्जा क्या कहलाती है भाई, सौर्य विकिरण क्या कहलाती है उसमें, तो आप कहेंगे सौर्य स्थिरांक कहलाती है। क्या कहलाती है, सौर्य स्थिरांक कहलाती है। आप ध्यान रखेंगे कि ये प्रति इकाई क्षेत्र में जो प्राप्त होती है उसे हम सौर्य स्थिरांक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो 2 चीजें आप समझिए, एक कर्तव्य है और एक है मौलिक अधिकार। तो अधिकार का मतलब क्या होता है कि आप अधिकार से कहेंगे कि ये मेरा है, ये मुझे दो, मुझे वापस दो। तो ऐसा जो है अधिकार कौन दिखाता है, तो आप कहेंगे अमेरिका ही तो दिखाता है तानाशाही अधिकार। कर्तव्य की बात कौन करता है, तो कर्तव्य की बात करता है रूस। और उस समय जब वहां से लिया गया था तो वो था यूएसएसआर। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय रूस जो है बटा नहीं था, उसका नाम था सोवियत संघ रूस था। यूएसएसआर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो अभी मैंने आपको बताया सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है। पहले तो मैंने आपको बताया पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा विविधता पाई जाती है। और अगर पश्चिमी घाट नहीं है तो आप कहेंगे शांत घाटी में। कहां पर,
शांत घाटी, और ये कहां पर है, ये केरल में है, और ये भी आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र पर ही होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए वाला, शांत घाटी। अगला, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ये कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? इसमें देखिए कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है। तो मीथेन ये उत्सर्जित नहीं करता है। मीथेन क्या करता है? ये उत्सर्जित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें मीथेन होता ही नहीं है। इसमें ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है और पेंटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन, प्रोपेन और पेंटेन। ब्यूटेन सबसे ज्यादा मात्रा में 50%, 40% आपका प्रोपेन होता है, और 2% के आसपास में आपका केवल क्या होता है? पेंटेन होता है। तो मेथेन ये उत्सर्जित ही नहीं करता। मीथेन आपका होता है सीएनजी में, जो मेन होता है इसमें। ठीक है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, कौन कौन हैं? तो आप कहेंगे कि 3 घटक हैं। पहले तो जैविक, अजैविक, ठीक है, और उसमें भी अगर आप देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के अगर घटक होते हैं तो जैविक में आप देखेंगे आपके 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। लेकिन ये केवल क्या है? ये केवल आपके जैविक है। लेकिन यहां पारिस्थितिकी तंत्र का घटक पूछा है तो इसमें जैविक और अजैविक दोनों आ जाएंगे। तो आपका बी वाला उत्तर क्या होगा? एकदम सही हो जाएगा। मकर रेखा की बात करें तो आप जानते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। तो अगर इसके ऊपर हम बात करें तो यहां 2 रेखाएं खींच लीजिए और नीचे 2 रेखाएं खींच लीजिए। ठीक है। ये 0 अंश अक्षांश होता है। ये 23.5 अंश कौन सा है? इधर उत्तर दिशा है। तो ये 23.5 अंश उत्तरी, और इधर का जो है ये 23.5 अंश कौन सा है? दक्षिणी है। ये वाला आपका है 66.5 अंश दक्षिणी, और ऊपर का 66.5 अंश उत्तरी, ये वाली लाइन है। ठीक है। और ये आपका है उत्तरी ध्रुव हो जाता है, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। अब अगर बात करें कि ये जो वृत्त बन रहे हैं इनके नाम क्या क्या हैं, तो जो ये वाला है इसका नाम है मकर रेखा, और इसका नाम है ऊपर आर्कटिक पड़ता है तो इसे कहेंगे आर्कटिक वृत्त। और यहां की बात करें तो ये, माफ कीजिएगा, यहां कर्क लिख दिया मैंने, ये आपका है, ऊपर मकर लिख दिया था ना, ये है कर्क रेखा, और नीचे वाला जो होता है ये मकर होगा, और ये कौन सा वृत्त होगा? ये होगा अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो समझ लीजिए, एकदम आसानी से समझ लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो आपका साउथ वाला ना, यही तो मकर है, तो आपका ए वाला उत्तर एकदम राइट हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको पता है इकोसिस्टम बार बार आपने पढ़ा है, कौन सा? ए जी टॉन्सले। तो आपका बी वाला जो उत्तर है एकदम राइट हो जाएगा, ए जी टॉन्सले। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता क्या कहलाता है? तो जब भी पारितंत्र बनता है अगर घास क्षेत्र का ही है तो जो सबसे ऊपर वाला होता है ये क्या होता है? ये होता है मांसाहारी, सबसे नीचे होता है उत्पादक, और इसके बाद जो होता है, जैसे एक उत्पादक होता है और इधर होते हैं उपभोक्ता, तो उपभोक्ता जो होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी होते हैं। सबसे उच्च में कौन होता है? मांसाहारी होता है। तो आपका बी वाला उत्तर एकदम राइट हो जाएगा कि मांसाहारी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास होता है। तो आपको पता है जो पृथ्वी के 5 स्तर आपको पता चलेंगे, एक सबसे नीचे, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर और उसके ऊपर। तो सबसे नीचे वाला जो होता है ये मान लीजिए आपकी क्या है? पृथ्वी की सतह है। ठीक है। इसके ऊपर कौन सा होता है? आप कहेंगे क्षोभ मंडल होता है। कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। इसके ऊपर कौन सा है? समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, और फिर बहिर्मंडल है, सबसे बाहर वाला हो जाता है। तो सबसे नीचे पृथ्वी के करीब कौन है? क्षोभ मंडल है। आपको पता होना चाहिए ट्रोपोस्फियर, बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। समताप मंडल में आप कहेंगे ओजोन की परत पाई जाती है जो हमें यूवी किरणों से बचाती है, पराबैंगनी किरणों से बचाती है।
भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? चलिए फटाफट से आप लोग भी उत्तर लगाते रहिए कि जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर सन 2002 में पारित किया गया था। तो आपका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत में जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? तो आप कहेंगे सर पश्चिमी घाट में पाई जाती है। तो पश्चिमी घाट कहां पर है? इंडिया का ये वाला जो हिस्सा यही पश्चिमी घाट कहलाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो बात बताएंगे आप। देखिए अधिक उपज वाली किस्म की खेती करेंगे तो ये पर्यावरण से क्या इसका ताल्लुक है? ग्लास हाउस पौधे लगाना ये भी नहीं है। शिफ्टिंग में तो और भी पौधों का नुकसान होता है। शिफ्टिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे एक जगह की उर्वरता खत्म हो गई, शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले गए। जैविक खेती में क्या करते हैं? हम कोई भी रासायनिक जो है उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए जैविक खेती जो होती है वो पर्यावरण संरक्षण में सबसे ज्यादा सहायक होती है। चलिए अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? तो अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? आप कहेंगे सर अम्लीय वर्षा जो होती है HNO3 प्लस H2SO4 नाइट्रिक एसिड और क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इससे मिलकर के अम्लीय वर्षा होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन में क्या है? आपके पास है बी वाला सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 है WWF। क्या है? WWF से क्या समझते हैं आप? ठीक है, तो WWF का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड आपका ए वाला सही हो जाएगा। तो WWF का जो है फुल फॉर्म दोबारा से आपसे पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। आगे है फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? तो फूलों की घाटी कहां पर स्थित है भाई? आपने अगर ज्योग्राफी जरा सी भी पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए फूलों की घाटी कहां पर है। डी वाला उत्तर सही हो जाएगा, उत्तराखंड में है। यहीं पर आपका कौन सा है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जम्मू कश्मीर में कौन सा है? डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर एक मृग पाया जाता है। कौन सा? हंगुल मृग पाया जाता है, केवल यहीं पर ही पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित कार्य करती है? तो यहां पर आपको सीधा सीधा एक ही उत्तर दिखेगा। कौन सा वाला दिखेगा भाई? आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मतलब सी वाला उत्तर आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 29 कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहां पर अवस्थित है? तो कोटोपैक्सी जो आपका है ये कहां पर अवस्थित है? ये आपका है एंडीज पर्वत श्रृंखला में। कहां पर? एंडीज पर्वत श्रृंखला पे है। ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए भाई, एंडीज पर्वत श्रृंखला। अब ये आप कहेंगे कि कहां पर है? तो जो आपका दक्षिण अमेरिका वाला हिस्सा है, ठीक है, इसका आपका जो इधर पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पे एंडीज पर्वत की श्रृंखला है। यहीं पर इक्वेडोर है। क्या है? इक्वेडोर देश है, वहीं पर आपकी कोटोपैक्सी है जो इक्वेडोर में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंडीज पर्वत श्रृंखला, रॉकीज जो है ये उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है भाई? तो आप कहेंगे सर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। आपका ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो आपका जो 30 क्वेश्चन था, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका स्कोर कितना रहा इन 30 प्रश्नों में। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।